हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये चौथा पार्ट है, तो प्रश्न संख्या 301 से लेकर 400 तक होगी। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दाहिने भाग में देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड, डेन्यूब, ये नदी है और शहर। लिस्बन, टाइबर, वारसा, विस्चुला, वॉशिंगटन, पोटोमेक। इसका बी सही है, लिस्बन। लिस्बन है टंगस के किनारे। शहर और नदी। अगला प्रश्न है, प्राग, इनका मिलान करना है। प्राग है एल्ब नदी, कोलोन, राइन, लिंज, डेन्यूब, लियोन, रोन। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर और नदी किनारे अवस्थिति। बान, राइन नदी, काहिरा नील, न्यूयॉर्क हडसन, वियना वोल्गा। ऑप्शन डी सही है, वियना। वियना है डेन्यूब नदी के किनारे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि डेन्यूब नदी 5 राजधानियों से होकर गुजरती है और सबके नाम लगभग व, वियना तो व से ही पड़ता है, लेकिन ब लगा लेंगे तो आ जाता है। बेलग्रेड, वियना, ब्राटिस्लावा, इस तरह से। अगला प्रश्न है, नगर और नदी। सेंट पॉल मिनियोपोलिस, ये है मिसिसिपी नदी। खार्तूम नील नदी, बुदापेस्ट डेन्यूब नदी, नामपेन मेकांग नदी। इसका डी सही है। 3, 4, 1, 2। दोस्तों देखिए, इसमें बुडापेस्ट आया है, डेन्यूब नदी ये भी ब से ही है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ये 2 राजधानियां हुई। वियना, ब्राटिस्लावा और बेलग्रेड, ये 5 राजधानियां हैं, सब ब से नाम है। डेन्यूब नदी, डेन्यूब में भी लास्ट में ब लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हैम्बर्ग एल्ब नदी, बेलग्रेड सीन नदी, कीव डॉन नदी, लाहौर सतलुज नदी। ऑप्शन ए सही है, हेम्बर्ग। हेम्बर्ग है एल्ब के किनारे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नील नदी का स्रोत है? नील नदी एक नीली नील नदी है और एक श्वेत नील नदी है। व्हाइट नील, ब्लू नील, ये बोलते हैं इनको। ये ताना झील है, ऑप्शन सी। प्रश्न के नीचे देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। 2020, 2004, 2013, आरओ प्री में भी पूछा जा चुका है, 2016 में। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से रिपीट होते रहते हैं, हूबहू वही ऑप्शन उसी जगह पे। इस प्रकार से पूर्व के प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? जाम्बेजी, पराना, मर्रे डार्लिंग, लिम्पोपो। मकर रेखा को पार करती है 2 बार, ऑप्शन डी सही है, लिम्पोपो। दोस्तों, मैंने आपको भूगोल की वीडियो क्लासेस में बताया था विश्व भूगोल में कि लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार पार करती है और जायरे विषुवत रेखा को। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। ये सही है, चाड। नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता मतलब है कि नील नदी कहां कहां से बहती है, कहां नहीं बहती है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? बान, राइन, काहिरा नील, न्यूयॉर्क हडसन, वियना वोल्गा। इसका डी सही है, वियना वोल्गा सुमेलित नहीं है। वियना होगा डेन्यूब।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री, सिडनी सेन। डी सही है, सिडनी। सिडनी है डार्लिंग नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा। नील नदी, कांगो नदी, नाइजर और अमेजन। दोस्तों ये कांगो नदी ही जायरे है। वीडियो विश्व भूगोल वाले क्लास में मैंने बताया था कि कांगो ही जायरे है। अफ्रीका महाद्वीप में आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है? अमेजन बेसिन, ओरिनिको बेसिन, प्लाटा बेसिन और सूडान बेसिन। ये सही है, अमेजन बेसिन। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, मैक्सिको ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला होंडुरास। ऑप्शन बी सही है, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य रियो ग्रांडे नदी। ये 2008 में पूछा है, फिर ये रिपीट भी हुआ था 2023 में। पीसीएस 2023 में यही प्रश्न आया था। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा कौन सी नदी बनाती है? उत्तर को ही प्रश्न बना दिया गया और प्रश्न उत्तर हो गया। रियो ग्रांडे नदी उत्तर में हो जाता है। इस प्रकार से ध्यान देना है। नगर और नदी, बर्लिन स्प्री नदी, लाहौर रावी, न्यूयॉर्क हडसन, रोम टाइबर। ऑप्शन बी सही है, 4-3-2-1। ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक सागर तट पर स्थित नहीं है? ब्रिस्बेन, डार्विन, कैनबरा, मेलबर्न। सी सही है, कैनबरा। सागर तट पे स्थित नहीं है कैनबरा, बाकी सभी समुद्र तट पे हैं, जैसे ब्रिस्बेन, डार्विन और मेलबर्न। अगला प्रश्न है आस्वान बांध। अब आ गया बांध विश्व के। आस्वान बांध हाई डैम निम्नलिखित नदियों में से किस पर बना है? आस्वान बांध है नील नदी पर। करीबा बांध निर्मित है काफ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेशी नदी पर, कोम्बोपो नदी पर। ऑप्शन बी सही है, चाम्बेजी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? बांध और नदियां, ग्रैंड कूली बांध, कोलंबिया नदी, हूबर बांध, टेनेसी नदी, नुरेक वक्ष, कोहोरा, जाम्बेजी। ऑप्शन बी सही है, हूबर बांध। ये है कोलोरेडो पर। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? सतलज, झेलम, व्यास और चिनाव। ऑप्शन डी सही है, चिनाव। सूची 1 नदी और सूची 2 बांध, इनको मिलाना है। कोलोरेडो, इसमें ऑप्शन डी दिया है 4-3-1-2। कोलोरेडो है हूबर, दामोदर, पंचेत हिल, नील, कैरिबा, जाम्बेजी, आस्वान। ऑप्शन डी सही है, D2। जाम्बेजी हो जाएगा कैरिबा, नील आस्वान है। आस्वान बांध नील नदी पर। अगला प्रश्न है बांध और नदी, कैरिबा, जाम्बेजी, ग्रैंड कुली, कोलंबिया, थ्री गार्जेस, यांगटीसी, आस्वान, नील नदी। ऑप्शन बी सही है, 4-1-3-2। पाकिस्तान का रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? दोआब होता है दोस्तों ये 2 नदियां, इनसे मिला है दोआब। इसका क्षेत्र है 2 नदियों के बीच में स्थित है, पूछ रहे हैं तो दोआब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब। झेलम चिनाव, चिनाब रावी, रावी सतलज, रावी ब्यास। इसमें सही उत्तर है बी, चिनाव और रावी। रचना दोआब इसी से बना ही है। र से हो जाएगा रावी नदी और चीना से चिनाव, रचना, रावी और चिनाव। ऑप्शन बी सही है, चिनाव एवं रावी दिया हुआ है, इसी वजह से उल्टा करके दिया है। निम्नांकित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? कैरिबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र।
ऑप्शन ए सही है, कैरिबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र मच्छर तट के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और चयन कीजिए जो सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये सही बात है। यह पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आच्छादित करता है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। यह सर्वाधिक खारा है। ऑप्शन बी सही है, 30% क्षेत्रफल आच्छादित नहीं करता है। इसका क्षेत्रफल है 23%, 23.5%। सबसे बड़ा है प्रशांत, 44.7% है। फिर अटलांटिक, फिर हिंद। हिंद महासागर है, इसका भाग 19.5%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद महासागर के संबंध में सही नहीं है। यह पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है। अभी हमने पढ़ा 19.5%, तो वो 20% सही होगा। 19 या 20 दोनों आता है तो सही होगा। इसमें कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर होता रहता है। जैसे इन्होंने दिया है पृथ्वी की सतह का 20% जल रखता है, तो हो सकता है आगे ये 19% करके भी पूछें और सही माने। यह 3 महाद्वीपों को छूता है। इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी के दक्षिण छोर पर है। यह अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री देशांश तक सीमा बनाता है। इसका सी सही है। इसकी उत्तरी सीमा फारस की खाड़ी से दक्षिण छोर पर स्थित है। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक। ऑप्शन बी सही है, प्रशांत। इसका सीरीज होगा बड़े से छोटा या अवरोही क्रम में। पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तर दक्षिण अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक में, उत्तरी प्रशांत में, दक्षिणी प्रशांत में। ऑप्शन ए सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये उत्तरी इसकी दिशा अनिवार्य है। अटलांटिक सिर्फ अटलांटिक नहीं रहेगा, उत्तरी अटलांटिक हमेशा पूछेगा जब भी आएगा। तो रिंग ऑफ फायर संबद्ध है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 3। भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशांत के चारों ओर भूकंप और ज्वालामुखी, इसका विराट क्षेत्र है, तो ज्वालामुखी की वजह से वो जलता रहता है, जलता प्रतीत देता है, तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सरगैसो समुद्र की विशिष्टता है। ये आरओ में पूछा गया है, देखिए 2014 में प्रश्न है। और आरओ में कई सारे प्रश्न बराबर रिपीट होते रहते हैं। सारगासो समुद्र की विशिष्टता है अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसका डी सही है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तथा इन गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है तो प्लैंकटन बनता है। प्लैंकटन समुद्री वनस्पति है और यहाँ पर ये मछलियाँ इसको खा के बड़ी होती हैं, तो मछलियों का उत्पादन केंद्र भी होता है। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगासो एक तो सबसे पहली बात की विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। इसकी विशिष्टता सारगासो समुद्र में वहां तैरती रहती है। और सारगासो की सबसे खास बात है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक क्षेत्र है। ये 3 बातें हो गई, विशिष्ट वनस्पति, उत्तरी अटलांटिक और बिना सीमा वाला क्षेत्र।
निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में से किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। डी सही है, सोडियम क्लोराइड। इसका प्रतिशत सबसे अधिक है सोडियम क्लोराइड, 77%, 77 से लेकर 78% तक। अगला प्रश्न है, अधिकतम लवणता पाई जाती है। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। अधिकतम लवणता पाई जाती है श्याम सागर में, श्याम मतलब काला सागर, चीन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में। ऑप्शन डी सही है, सी सही है, मृत सागर। इसमें है 238। सर्वाधिक लवणता अगर ऑप्शन में रहता है वान झील, ये टर्की में है वान झील, इसमें मृत सागर से भी अधिक पाई जाती है 330। यहाँ प्रतिशत के जैसा एक चीज बना हुआ है, इसको प्रतिशत नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम लवणता पाई जाती है कैस्पियन सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। न्यूनतम पूछ रहा है, ऑप्शन ए सही है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अंध महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। ऑप्शन सी सही है, भूमध्य सागर। दोस्तों, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ हिंद महासागर, इसका उत्तर नहीं लगाना है, भले ही भारत से संबंधित प्रश्न है। ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में और वहां से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरह से। फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा समुद्र है? दोस्तों, ये सभी प्रश्न विशुद्ध मैप वाले हैं। मैप से आप पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे प्रश्न, वरना बहुत कठिन लगते हैं। मेरे ही चैनल पर भारत का भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित मैप की बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, वहां से आप मैप आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षा से संबंधित तथ्यों को भी बहुत ही आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। रूस का अर्खांजेलस्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है? बाल्टिक सागर, काला सागर, बैरेंट सागर, बेरिंग सागर। सी सही है, बैरेंट सागर। फिलीपींस और वियतनाम के बीच द्वीप है दक्षिणी चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? लाटविया और पोलैंड, लाटविया और रूस, स्वीडन और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। ऑप्शन डी सही है, स्वीडन और नॉर्वे। आरओएआरओ मेंस 2021। मेंस और प्री आरओएआरओ में कोई फर्क नहीं है सामान्य अध्ययन के पेपर में, बस सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ 140 प्रश्न आपके रहेंगे सामान्य अध्ययन के और वहां पर 120 प्रश्न। इसकी कठिनाई का स्तर, प्रश्न का स्तर ऐसा ही रहेगा, प्री हो चाहे मेंस हो। इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। ऑप्शन ए सही है, उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन एक काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है? यूराल पर्वत, कार्पोथियन पर्वत, काकेशस पर्वत, बाल्कन पर्वत। ऑप्शन सी सही है, काकेशस पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। ऑप्शन ए सही है, दक्षिणी चीन सागर। लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का, यू आकार की घाटी का। ऑप्शन सी सही है, अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर, अक्षीय द्रोणी। भूगोल में हमेशा कुछ प्रश्न रहते हैं उदाहरण वाले, जैसे कोई पर्वत है तो इस किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, ज्वालामुखी है तो किस प्रकार का ज्वालामुखी है। कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है?
कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान रूस। ऑप्शन ए सही है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये सभी मैपिंग वाले प्रश्न चल रहे हैं। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा सागर का नाम है? एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर और टेरहेनियन सागर। ऑप्शन डी सही है, टेरहेनियन सागर। भूमध्य सागर के लेफ्ट साइड में इधर भूमध्य सागर में ही, टेरहेनियन इधर सिसिली, इटली में है सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका। ये यूडीए एलडीए मतलब समीक्षा अधिकारी का ही प्रश्न पत्र है 2010 का। निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा है? लाल सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर और भूमध्य सागर। ऑप्शन डी सही है, भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों से घिरा है। उत्तर में यूरोप, पूरब में एशिया, दक्षिण में अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है? जावा सागर, सेलेबीज सागर, दक्षिणी चीन सागर, मलक्का की खाड़ी। ऑप्शन सी सही है, दक्षिण चीन सागर। ग्रांड बैंक स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन ए सही है, अटलांटिक महासागर। निम्नांकित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। ऑप्शन ए सही है, बाल्टिक सागर। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है? ऑप्शन सी सही है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, इससे होता है प्रवाल विरंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? द्वीपों के उदाहरण आते हैं, कौन सा प्रवाल द्वीप है? न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप। ऑप्शन डी सही है, लक्षद्वीप। आर प्री 2013। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? क्वींसलैंड तट के पूर्व में, पापुआ न्यूगिनी तट के पूर्व में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के पश्चिम में, न्यूजीलैंड तट के पश्चिम में। ऑप्शन ए सही है, क्वींसलैंड तट के पूर्व में। ये प्रश्न दोबारा फिर से आया था कि ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है, लंबाई कितनी है? अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? शीत मतलब ठंडी जलधारा, ठंडी सागरीय धारा कौन सी नहीं है मतलब गर्म है? कनारी, हम्बोल्ट, आयोशिवो, अगुलहास। ऑप्शन डी सही है, अगुलहास। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी गर्म है? ये प्रश्न अक्सर आता रहता है। तो इसमें तरीका ये है कि चाहे ठंडी या फिर गर्म, सारी गर्म जलधाराएं याद कर लीजिए, बाकी सभी ठंडी हो जाएंगी, सब याद करने की जरूरत नहीं है। हम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, आयोशिवो धारा, कनारी धारा, कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? सी सही है, 1, 3, 4। हम्बोल्ट, आयोशिवो, कनारी। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है? ब्राजील, क्यूराइल, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्यूरोशिवो। ऑप्शन बी सही है, क्यूराइल। निम्न धाराओं में से ठंडी धाराएं कौन सी हैं? उत्तरी प्रशांत सागर ड्रिफ्ट, कैलिफोर्निया धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर की धारा। डी सही है, 2 और 4, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा। स्थानों के नाम पे धाराओं के नाम भी रख दिए गए हैं। कौन गर्म धारा है? फाकलैंड, ब्राजील, लेब्राडोर, कनारी। ऑप्शन बी सही है, ब्राजील धारा। आरओ मेंस 2017। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुला धारा, पेरू धारा। ऑप्शन ए सही है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है?
यानी कि कौन सी गर्म जलधारा है? ब्राजील, बेंगुला, पेरू और लेब्राडोर। ऑप्शन ए सही है, ब्राजील धारा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? बेंगुला, ब्राजील, कनारी, पश्चिमी पवन प्रवाह। सी सही है, कनारी। निम्न में से कौन एक शीतल धारा नहीं है? कैलिफोर्निया, जापानी, लेब्राडोर, फॉकलैंड। ऑप्शन बी सही है, जापानी धारा। ठंडी जलधाराएं निम्न में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? किस महासागर की कौन सी धारा है और शीतल है या गर्म है? यहां से प्रश्न बनता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, ऑप्शन बी सही है, बेंगुला। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास धारा हिंद महासागर। ऑप्शन बी सही है, हम्बोल्ट धारा, ये सुमेल नहीं है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा है। इसे पेरू धारा भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में यह संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशिवो, हम्बोल्ट। डी सही है, हम्बोल्ट। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास, मोजाम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, बेंगुला। डी सही है, बेंगुला। बेंगुला धारा है दक्षिणी अटलांटिक की। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन एक हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा, कनारी, अगुलहास, क्यूराइल। ऑप्शन सी सही है, अगुलहास। टाइडल बोर निम्न में से क्या है? एक ज्वारीय तरंग जो भूकंपीय गतिविधि के फलस्वरूप हो। एक ऊंची ज्वारीय तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले। ऑप्शन बी सही है, एक ऊंची ज्वारीय तरंग है टाइडल बोर जो नदी के मुहाने से धारा के प्रतिकूल चलती है। निम्न कथनों में से कौन सही है? बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होती है। हम्बोल्ट आयोशिवो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। ऑप्शन बी सही है, 2 और 3। अगला प्रश्न है, कौन सी समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशिवो, उत्तरी अटलांटिक, पश्चिमी पवन प्रवाह। ऑप्शन डी सही है, पश्चिमी पवन प्रवाह। बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन ए सही है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। ऑप्शन डी सही है, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट। ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त, आर्कटिक मेलाय गर्त, हिंद महासागर सुंडा गर्त, अटलांटिक प्यूटोरिको। ऑप्शन ए सही है, 3, 4, 1, 2। सूची 1 और 2, चैलेंजर, डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार और चागोस कटक। चैलेंजर गर्त है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर, चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर, चागोस कटक हिंद महासागर। ऑप्शन बी सही है, 4, 3, 2, 1।
महासागर और सबसे गहरे स्थान: प्रशांत महासागर मैरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको, हिंद महासागर जावा ट्रेंच, आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन। ऑप्शन बी सही है। 3 4 1 2। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? नॉर्थन, चैलेंजर, मैनहट्टन, रिचर्ड्स। ऑप्शन बी सही है, चैलेंजर। चैलेंजर कहते हैं मैरियाना को 11,033 मीटर। इसको याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा जो भी होता है भूगोल में, जो सबसे ऊंचा है, सबसे गहरा है, सबसे लंबा है, कुछ भी, तो उसको संख्या में याद कर लेना है, वहां से प्रश्न आ जाता है। जैसे मैरियाना ट्रेंच सर्वाधिक गहरी गर्त है, तो कितनी है? 11,033 मीटर। चैलेंजर संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है? अलास्का में, कैलिफोर्निया में, मेन जगह पे, अटलांटा में। ये सारे राज्य हैं: अलास्का, कैलिफोर्निया, मेन और अटलांटा। ऑप्शन बी सही है, कैलिफोर्निया। मृत्यु की घाटी कैलिफोर्निया। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां कहाँ पाई जाती हैं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी सही है, प्रशांत महासागर में अति गहरी महासागरीय द्रोणियां। प्रशांत सबसे बड़ा भी है, सर्वाधिक जल क्षेत्र ग्रहण करता है। निम्न में से कौन मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, कार्गुलेन गासबर्ग कटक, विविल टॉमसन कटक। ऑप्शन सी सही है, कार्गुलेन गासबर्ग कटक। इसको ऐसे ही याद कर लेना है, कार्गुलेन गासबर्ग कटक। 2-3 बार रिवीजन करके ऐसे पहचान लेना है, बहुत समझने की जरूरत नहीं है अगर जहां नहीं आता है तो। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? पाक जल संधि द्वारा। ऑप्शन ए सही है। बाब अल मंडेव जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यह सूडान और यमन के बीच है। ऑप्शन ए सही है, केवल एक। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंडेव। वह कौन सा जलडमरू मध्य है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? जलडमरू मध्य या जल संधि? बेरिंग, पाक, जिब्राल्टर, मलक्का। एशिया और उत्तर अमेरिका। ऑप्शन ए सही है, बेरिंग। डोवर जल संधि जोड़ती है बाल्टिक सागर बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, सॉल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को। ऑप्शन सी सही है, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर। इन्हें जोड़ती है डोवर जल संधि। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? बॉस्पोरस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग। ऑप्शन बी सही है, जिब्राल्टर। हार्मुज जल संधि पाई जाती है काला सागर मरमरा सागर के बीच में, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच में। ऑप्शन बी सही है, फारस खाड़ी, ओमान खाड़ी। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जोहोर जल संधि सिंगापुर सुमात्रा, मलक्का जल संधि मलेशिया सुमात्रा, सुंडा जल संधि सुमात्रा जावा, मकस्सर जल संधि कालीमंतान सुलावेसी। ऑप्शन ए सही है, जोहोर जल संधि सिंगापुर और सुमात्रा के बीच नहीं है। जोहोर है सिंगापुर और मलेशिया के मध्य। निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? स्वेज, पनामा, कील, वेलैंड। ऑप्शन बी सही है, पनामा नहर। ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत को। अगला प्रश्न है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य है? ये सब मैप वाले प्रश्न हैं, तो वहां आसानी से समझ में आते हैं। लोम्बोक जलडमरू मध्य है बाली और लोम्बोक के बीच में। ऑप्शन ए सही है। नदियां और में प्रवाहित सूची
1 और 2। लीना आर्कटिक महासागर, आमूर प्रशांत महासागर, टिग्रिस फारस की खाड़ी, माही अरब सागर। ऑप्शन ए सही है 2, 4, 1, 3। सूची 1 और 2। हॉर्न अंतरीप अर्जेंटीना, कमोरिन अंतरीप भारत जिसे केप कमोरिन कहते हैं कन्याकुमारी, गुड होप अंतरीप दक्षिण अफ्रीका, यार्क अंतरीप ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये महाद्वीपों के सबसे नीचे वाला भाग जो है, सबसे दक्षिण में कोने में आप देखेंगे तो वहां ये सब लिखा मिलेगा, ये अंतरीप। इसका डी सही है 3, 1, 4, 2। सिनाई प्रायद्वीप स्थित है मिस्र में, सऊदी अरब में, ईरान में, टर्की में। ऑप्शन ए सही है मिस्र में। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, बहरीन से, इराक से, कुवैत से, ओमान से। डी सही है ओमान से। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसमें से सही है बोथनिया की खाड़ी फ्रांस, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना, करपेंट्रिया खाड़ी कनाडा, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम। ऑप्शन डी सही है टोंकिन की खाड़ी वियतनाम। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है? जापान, इंडोनेशिया, फिजी, अंडमान निकोबार। ऑप्शन बी सही है इंडोनेशिया। इसमें लगभग 17,000 द्वीप समूह। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप स्थित कौन सा कथन सही है? यह तीनों देशों में विभाजित है, ये 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। 1 और 2 दोनों सही है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। निम्नांकित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती, तीनियन। आरो प्री 2021। इसका सही उत्तर है डी, तीनियन। द्वीप और देश। क्रीट द्वीप है ग्रीस, सार्डिनिया इटली, कोर्सिका फ्रांस, बलेरिक स्पेन। ऑप्शन बी सही है 3, 4, 2, 1। प्रशांत महासागर में स्थित गैलपागोस द्वीप समूह, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही है केवल 1। यह इक्वाडोर का हिस्सा है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ऑप्शन बी सही है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। पश्चिम से पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है सोकोत्रा द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन बी सही है केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा, एंगुइला। ऑप्शन सी सही है मडीरा। मडीरा है अटलांटिक में। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा है? जंजीबार, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस। ऑप्शन सी सही है मेडागास्कर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और फटाफट रिवीजन करते रहिए। 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, ताकि 4-5 बार जल्दी रिवीजन हो सके और तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद।